मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये जो वीडियो है ये RTX 3060 और Ryzen 5 5600X का पूरा पीसी बिल्ड है। तो हर्ष भाई, हम लोग ने ये पूरे पीसी बिल्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए हैं? ये पूरे पीसी बिल्ड में कंपोनेंट्स जो यूज हुए हैं वो Ryzen 5 5600X प्रोसेसर है which is 6 core 12 threads and it comes up to pricing, इसकी प्राइसिंग है 22,500 की। 4.6 मैक्स बूस्ट है इसका और 3.7 बेस है। द सेकेंडली मदरबोर्ड इसमें यूज हुआ है वो है Gigabyte का B550M DS3H which has a 4 RAM slot, so बहुत यूजफुल है। और B550 एंट्री सीरीज लेवल में वो बहुत ही एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। I mean कोई भी कंपनी का Gigabyte भी, MSI भी, B550M DS3H और B550 Pro VDH, तो they both are most efficient and performance wise they play a part role, not a major role। लेकिन एक मेंटालिटी है लोगों की कि मदरबोर्ड में लोग इन्वेस्ट नहीं करते, रेस्ट ऑन अदर पार्ट्स में, बट इक्वली दोनों एक साथ काम करे तो बेटर है। एक हाथ नहीं रहा तो दूसरा हाथ थोड़ा वीक पड़ जाता है या पूरा लोड आ जाता है। वैसे ही प्रोसेसर और मदरबोर्ड का ही एक कपल कॉम्बो होता है। अगर आप प्रोसेसर भी उतना अच्छा ले रहे हो तो अब बिट स्पेयर करो और मदरबोर्ड भी वैसा लो। रिकमेंडेड है पर्सनली, लाइक मैं एक सेलर हूँ बट वी स्टिल रिकमेंड आवर एंड कस्टमर्स टू बाय अ गुड कॉम्बो। तो इट्स परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इन फ्यूचर डाउन द लाइन तो आप बार बार अपग्रेड करने वाले हो नहीं। इट्स लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो आप प्रॉपरली अपग्रेड करो ना, दिल से करो। बराबर। लाइक एक ही बार करना है तो दिल से करो, ठीक है। दैट पार्ट कम्स ऑन लेटर। अभी इसमें रैम यूज हुआ है वो है G-Skill का RGB which is 8x2 3600 MHz का। इसका लेटेंसी है CL16, 18, 18 and 38 and the price is around 8500 for this RAM। Secondly इसमें SSD हमने यूज किया है XPG S5 512GB GameX का। The cost is 4500 rupees। 512GB NVMe M.2 SSD है ये। मदरबोर्ड हो गया। The graphic card coming to the major part, like MSI का ये Gaming X सीरीज है 12GB का 3060 DDR6 सीरीज का ग्राफिक कार्ड है। इसकी प्राइस रेंज मुझे मिली है 59,000 बट वी आर नॉट ऑपरेटिंग एट 59,000 राइट नाउ। मैंने ये शॉर्टेज का माल है और किसी के पास था नहीं, मैंने एक डीलर से लिया है, तो वो अपना एक थोड़ा बेस मार्जिन रख के उसने मुझे दिया और मैंने अपना एक बेस मार्जिन रख के मैंने एंड कस्टमर को दिया है। बट द कॉस्ट ऑफ 3060 गोज अराउंड 5 से लेके 57 तक का, और काफी सारी कंपनीज का भी 50 से लेके 57 तक डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट प्राइसिंग आते हैं। एंड लेट मी क्लैरिफाई दिस प्राइसेस आर विद GST एंड विद बिल, लाइक नो माल प्रैक्टिसेस और विदाउट बिल के कोई ऐसा इधर कंप्यूटेक में होता नहीं है। द कैबिनेट वी चोज इज द कूलर मास्टर TD500 mesh cabinet, as you can see right here। It has with the 3 fans ARGB ahead with the mesh style, उसके थोड़ा mesh design with the 3 ARGB fans, और हमने पीछे एक Frostech का फैन लगाया है। Frostech का 120mm फैन है which comes up to 1000 to 1200 rupees, मतलब डिफरेंट कलर के हिसाब से, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट दो कलर आते हैं। तो एक 1000 का ब्लैक फैन है और 1250 या 1200 का व्हाइट फैन है। और ये कैबिनेट की प्राइस है 7800 से लेके 8000 आपको मिल जाएगी किधर भी, कोई भी मार्केट में आपके नियर बाय स्टोर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इसमें PSU यूज किया है Gigabyte का P650 ब्रॉन्ज 80+ ब्रॉन्ज सीरीज का PSU है। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि आपने PSU 650 वॉट्स वो भी Gigabyte की क्यों ली है। सी बेसिकली Gigabyte का आप लोगों को स्टोरी मालूम है कि बॉम्ब है, फटता है, ये है वो है, बट वो एक पार्ट था 2019 का। लाइक उसके एक लॉट में प्रॉब्लम आ गई थी 750 वॉट्स 80+ गोल्ड की सीरीज में कि 2019 का जो बैच था उसमें वो प्रॉब्लम आ गई थी कि वो फट रहा था बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटर वर नॉट कंप्लीटली अटैच्ड टू द सर्किट और XYZ एनी रीजंस। बट आफ्टर दैट द Gigabyte कंपनी हैज मेड अ प्रोग्रेसिव, लाइक एकदम एक्सट्रीम प्रोग्रेस उन्होंने किया है अपने कैपेसिटर्स को चेंज करके इन द PSU सेगमेंट। रिसेंटली ऑफ लेटली मैंने 3 महीने में नहीं तो मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 100 to 150 बिल्ड्स बनाए होंगे, एक अप्रॉक्स 120 to 130 बिल्ड्स बनाए होंगे। आई हैव यूज्ड Gigabyte PSU लाइक 550, 650 और 750 80+ गोल्ड इन द मेजर ऑफ देम। मेरे को उसमें रिजेक्शन आया है 2, वो भी DOA, नॉट बिकॉज ऑफ वो फटा है या कुछ है। DOA एज इन बॉक्स पैक मैंने जैसे ही लगाया वो डेड निकले। सो इट्स अ रेशियो ऑफ 100:2 which is 2% का वो DOA फैक्टर जो हर कंपनी का होता है, इवन Corsair, इवन कूलर मास्टर और XYZ Antec हो गया या डीपकूल हो गया, कोई भी, लेकिन उतना प्रोबेबिलिटी होता ही है कि नॉट 100 out of 100 are everyone particular, like 100 and 100 चलेंगे ही। So my personal review is this, जो पहले की बात है वो छोड़ देने के, but Gigabyte has come up with a massive progress in the PSU segment और प्राइस वाइज भी काफी अग्रेसिव है। Gigabyte 650 वॉट्स जाता है 3850 रुपीज का आता है। और कैसा है ना, Gigabyte ये जो पावर सप्लाईज है उनके कौन से भी हो गए 450 से लेके 800 और जितने भी Gigabyte के जो वॉटेज वाले पावर सप्लाईज है उनका मैंने प्राइस देखा है। Gigabyte के पावर सप्लाईज के प्राइसेस बहुत ही कम रहते हैं
अकॉर्डिंग टू अदर जो कंपनीज है Absolutely true. तो उनके प्राइसेस ऐसे क्यों कम, मतलब क्या है? सी गीगाबाइट ने ये प्रोग्रेस, अगर आपको कुछ नाम बनाना है तो आप कुछ भी करोगे, लाइक इन अ गुड वे। लाइक आप कोई भी कंपनी में जा रहे हो, आपका नाम होवे तो आप उतनी मेहनत करोगे उसके पीछे, यू विल वर्क हार्ड फॉर इट। बॉस अप्रेजल देगा, या आप कोई एक दुकान खोल रहे हो तो आप उसमें जी जान लगा के मेहनत करोगे कि आपका दुकान पे कस्टमर्स आवे या वॉट एवर इट इज, बट यू ट्राई टू बिल्ड अ गुड क्वालिटी नेम। अब जब उन्होंने ये सेटबैक लिया है तो दे केम विद देयर सोल्यूशन। लाइक मेजर कंपनी के रोल्स होते हैं कि प्राइस पॉइंट पे खेलना, विच इज अ मेजर फैक्टर कि मार्केट में क्या प्राइस पॉइंट उतारना है क्या नहीं उतारना है, बिकॉज इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट। वॉलेटाइल बोले तो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग मार्केट होता है, बट गीगाबाइट ने एक रिस्पॉन्स लाया कि वो एंड कस्टमर्स तक गया उनको कन्विंस करने को कि गीगाबाइट के पीएसयू आर नॉट बॉम्ब एक्सप्लोडिंग राइट नाउ, मतलब वो फट नहीं रहे हैं या कुछ भी हो। उन्होंने एक डिफरेंट सोचा कि क्यों ना हम प्राइस पॉइंट पे खेले, कि अभी अपना थोड़ा इमेज गुड करने को, रिस्पेक्ट लाने को वापस तो टाइम लगता है, क्योंकि नाम बनाने को टाइम लगता है लेकिन गिरने को एक सेकंड भी काफी होता है। बराबर है। तो वैसा उनके साथ हो चुका था। तो गीगाबाइट ने 450, 550 और 650 में 750 80 प्लस गोल्ड जी सीरीज में उन्होंने गेम खेला कि दे प्ले एट द प्राइस पॉइंट जो कि रीसेलर्स को एक अच्छा मार्जिन मिले, एंड उन्होंने प्लेसमेंट किया 20 SMPSF विच इज हार्डली 1 लाख का बिल होता है, लेकिन रीसेलर्स ने ठीक है 20 बोल के हर एक प्लेसमेंट लिया है, एंड दे सॉ लाइक अगर तुमको आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो दे विल बी देयर, विल गेट इंस्टेंट रिप्लेसमेंट। लाइक इसका कुछ रिपेयर नहीं होगा, कुछ भी नहीं। 99% ऑफ एवरी कंपनी इज रिप्लेसिंग देयर PSUs, they don't want to compromise on their power supplies, because power supply आपका पूरा एक मेन ऑर्गन हो जाता है आपके पूरे गेमिंग पीसी में, कि वो एक मेजर कंपोनेंट है। सो गीगाबाइट में उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, सो उन्होंने 450 वॉट्स के प्राइसिंग स्लैश आउट किए, 200-300 बग्स उनके जो यूजुअल प्राइसिंग होते हैं। सेम गोज विद द 550, 650, 750 में उन्होंने मेजर कॉल लिया 500-700 रुपया कम करके, बट ये रिस्पॉन्स कस्टमर से मिले। हालांकि अभी ऑनलाइन व्यूअर्स जो है, आप मेरे को बोल रहे हो बॉम्ब सप्लाई है XYZ, लेकिन आपके अराउंड फ्रेंड सर्कल में जिसके पास भी पीसी होगा, आई एम श्योर कि 1 आउट ऑफ 5 के पास गीगाबाइट PSU मिलेगा। गीगाबाइट PSU ने हैज टेकन ओवर द मार्केट एंड एवरीवन इज हैप्पी। लाइक वो मिथ 2019 का निकल गया, अभी 3 साल हो गए, जिसमें 1.5 साल 2 साल लॉकडाउन में ही चले गए। तो लॉकडाउन में आप लोगों ने आपके इच्छा से पीसी बनाई रहेगी, बट आपने नोटिस किया रहेगा कि गीगाबाइट PSU आउट ऑफ 5 कस्टमर्स 1 या 2 के पास तो मिलेंगे। दे आर गेनिंग देयर ट्रस्ट। लाइक अगेन दिस रिस्पेक्ट इज कमिंग स्टेज बाय स्टेज, वापस धीरे धीरे बनाते जा रहे। सो आई होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल कंपनीज, नॉट जस्ट गीगाबाइट, बट गीगाबाइट में मेजर सेटबैक था। एंड एज आई लाइक अ डीलर फ्रॉम लास्ट 3 years, मुझे 3 साल ही हुए, आई हैव सीन दिस फेस कि वो इतना ऊपर जाके अगर ये हादसा होता है या नाम खराब होता है तो बहुत गंदा फील होता है। सो वो नाम कमाने के लिए वापस कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। सो गीगाबाइट हैज टेकन दिस स्टेप। सो गाइस, PSU इज नॉट अ बॉम्ब एक्सप्लोडिंग, गीगाबाइट PSU इज नॉट अ बॉम्ब एक्सप्लोडिंग। हाँ, राइवल कंपनीज उसकी मजाक उड़ाएंगे ही ना, बिकॉज दे वांट देयर सेल्स डाउन। लाइक एडवर्टाइजिंग होता ही है और होगा ही। अभी आप सैमसंग और आईफोन को ही देख लो, जब भी आईफोन लॉन्च होने वाला होता है, जब भी उसका लॉन्च, तो सैमसंग ने एक एड निकाला था, बट ऐसा नहीं है कि आईफोन खराब है। आपके हाथ में भी एक आईफोन हो सकता है अभी भी, एक आईपैड हो सकता है अभी भी, बट आप इतराते नहीं हो लेने को। जब भी आईफोन ने चार्जर निकाल दिया था तो सब ने हंसा था, सब एकदम मीम्स बना रहे थे या व्हाटएवर, दे वर लाफिंग एट इट। बट सीरियसली, यू हैव अ आईफोन राइट नाउ इन योर हैंड। सो आप केबल्स भी ले रहे हो, आप ईयरफोन्स भी ले रहे हो, धीरे धीरे ईयरफोन जैक होगा तो सब वायरलेस पे आ जाओगे। सो इट्स अ कांसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नथिंग एल्स। तो ये हुआ गीगाबाइट पावर सप्लाईज के ऊपर। और हर्ष भाई, ये पूरे पीसी बिल्ड का हमें क्या प्राइस पड़ रहा है अभी? ये पूरा पीसी बिल्ड हुआ है 1,19,000 में, और इसका शिपिंग मैंने लिया है 1500 रुपए, बिकॉज ये मुंबई में नहीं जा रहा है, ये शिप हो रहा है। आई जस्ट चेक आउट द एड्रेस। ये पीसी जा रहा है बारामती में। आई कांट से द नेम राइट नाउ बिकॉज थोड़ा कॉन्फिडेंशियल भी रखना चाहिए। बारामती में वैभव करके जा रहा है। अब बहुत सारे वैभव होंगे तो यू कांट सर्च इट, बट वैभव, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो योर बिल्ड इज ऑन दिस पेज। एंड कंप्यूटेक थाने को भी फॉलो करो, क्योंकि हमारा भी एक पेज आ रहा है। कंप्यूटेक थाने का एक यूट्यूब चैनल आ चुका है। गाइस, सब्सक्राइब करो। ओमकार को जितना आपने सपोर्ट दिया है वैसा किसी और दूसरे एक चैनल को सपोर्ट करो। जो ओमकार टेक बनाते हैं वो हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन हम ओमकार से ज्यादा ऊपर नहीं है अभी फिलहाल। तो थैंक यू सो मच हर्ष भाई। और गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस। बाय बाय।